साइक्लोन नेचर का सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव रूप है। ये इंटेंस रोटेटिंग वेदर सिस्टम्स होते हैं जिनमें तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन्हें हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन हमें नेचर की इमेंस पावर की याद दिलाते हैं। इनके फॉर्मेशन और सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानकर हम बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। साइक्लोन भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्र के पानी के ऊपर बनते हैं। प्रोसेस तब शुरू होता है जब गर्म नम हवा समुद्र की सतह से तेजी से ऊपर उठती है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे विशाल गरज के बादल बनते हैं। यह उठती हुई हवा समुद्र की सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। कम दबाव आसपास के क्षेत्रों से अधिक गर्म नम हवा में खींचता है, जिससे तूफान और बढ़ जाता है। जैसे जैसे अधिक हवा अंदर जाती है, यह पृथ्वी के घूमने के कारण घूमने लगती है, जिससे चक्रवात को उसका विशिष्ट सर्पिल आकार मिलता है। हवा और बादलों का घूमता हुआ स्तंभ बढ़ता रहता है और तेज होता रहता है, क्योंकि यह समुद्र से गर्मी और नमी से भर जाता है। चक्रवात का मध्य भाग, जिसे आंख के रूप में जाना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से शांत और स्पष्ट है। हालांकि आंख के आसपास सबसे तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ तीव्र गरज के साथ आंख की दीवार है। साइक्लोन को उनकी तीव्रता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्य रूप से उनकी हवा की गति से निर्धारित होता है। सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जिसका उपयोग अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आने वाले तूफान के लिए किया जाता है, उन्हें 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। श्रेणी 1 सबसे कमजोर से श्रेणी 5 सबसे मजबूत। उष्णकटिबंधीय अवसाद और उष्णकटिबंधीय तूफान चक्रवात विकास के प्रारंभिक चरण हैं, जिनकी विशेषता संगठित परिसंचरण और तूफान बल से नीचे हवा की गति है। जैसे जैसे तूफान तेज होता है और हवा की गति बढ़ती है, यह एक तूफान या आंधी बन जाता है। श्रेणी जितनी अधिक होगी, चक्रवात की हवाएं, वर्षा और तूफान उतने ही अधिक विनाशकारी होंगे। चक्रवात की प्रत्येक श्रेणी खतरों का एक अनूठा समूह लाती है। श्रेणी 1 और 2 चक्रवात छतों, पेड़ों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्रेणी 3 और 4 चक्रवात प्रमुख संरचनात्मक क्षति, बाढ़ और बिजली की निकासी का कारण बन सकते हैं। श्रेणी 5 के चक्रवात अत्यंत खतरनाक होते हैं, जो विनाशकारी क्षति, भारी बाढ़ और लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों में सक्षम होते हैं। सेक्शन 4 द ड्राइविंग फोर्सेस, साइक्लोन फॉर्मेशन के पीछे के कारणों का खुलासा। गर्म समुद्र का तापमान तूफान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है। कोरियोलिस प्रभाव बढ़ती हवा को घुमाता है, जिससे चक्रवात को उसका विशिष्ट स्पिन मिलता है। कम हवा कतरनी चक्रवात के गठन के लिए भी आवश्यक है। अनुकूल परिस्थितियां एक चक्रवात को तेजी से बना सकती हैं और तेज कर सकती हैं। अनुभाग 5 तूफान के रास्ते में सुरक्षित रहना, आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय। चक्रवात की तैयारी चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। तूफान आने से पहले एक पारिवारिक आपातकालीन योजना विकसित करना, एक आपदा आपूर्ति किट तैयार करना, अपने घर को सुरक्षित करना और मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियों के बारे में सूचित रहना आवश्यक है। जब कोई चक्रवात आए तो स्थानीय अधिकारियों की बात सुनें और उनके निकासी आदेशों का पालन करें। यदि आप खाली करा रहे हैं तो जल्दी निकल जाएं और निर्दिष्ट सुरक्षित क्षेत्रों में आश्रय लें। अगर आप घर में शरण ले रहे हैं तो घर के अंदर, खिड़कियों से दूर और अपने घर के सबसे सुरक्षित हिस्से में रहें। तूफान गुजर जाने के बाद बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। गिरी हुई बिजली लाइनों, मलबे और बाढ़ से सावधान रहें। अपने पड़ोसियों की जांच करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। याद रखें कि तूफान के चले जाने के बाद भी चक्रवात के खतरे बने रह सकते हैं। अनुभाग 6 निष्कर्ष, प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना। चक्रवात प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। ये तूफान हालांकि विनाशकारी है, पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। यह समझना कि चक्रवात कैसे बनते हैं, वे जोखिम पैदा करते हैं और तैयारी का महत्व उनके प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करके और वैज्ञानिक ज्ञान पर ध्यान देकर हम इन चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम कर सकते हैं। निरंतर शोध, तकनीकी प्रगति और प्रभावी संचार के माध्यम से हम प्रकृति की शक्तियों के साथ सद्भाव में रहने और अधिक लचीला समुदायों का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं।